प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 14 जैव अणु। इसके अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है विटामिन ई। इसके पहले हम लोगों ने विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन डी इसको पढ़ चुके हैं। आप चाहे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आज हमको पढ़ना है विटामिन ई। ये विटामिन ई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है और मनुष्य के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है विटामिन ई। सबसे पहले हम ये देखते हैं विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है अल्फा टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है अल्फा टोकोफेरॉल और रासायनिक सूत्र होता है C29H50O2। C29H50O2। तो ये रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र। विटामिन ई जो है ये वसा में घुलनशील है, यानी वसा में विलेय हैं। विटामिन ए, डी, ई और के ये ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील है, और विटामिन बी और सी ये ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील है। अब इसके स्रोत क्या है विटामिन ई के, मतलब कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो हमने कुछ स्रोत इसके लिखे हैं, इसके अलावा भी इसके स्रोत हो सकते हैं। जैसे हमने लिखा बिनोले का तेल। बिनोला मतलब जो कपास होता है, कपास के अंदर के जो बीज हैं वो है बिनोला। उस बिनोले का तेल, सूर्यमुखी का तेल, अंकुरित अनाज, दूध और अंडा, ये कुछ विटामिन ई के स्रोत हैं। अब विटामिन ई क्या क्या कार्य करता है हमारे शरीर के लिए। तो विटामिन ई के जो कार्य है, पहला कार्य हमने लिया है जनन अंगों को मजबूती प्रदान करना। ये इसका पहला कार्य है, जनन अंगों को मजबूती प्रदान करना। दूसरा कार्य है जनन क्षमता को बढ़ाना। तो ये इसके दो कार्य हैं, एक जनन अंगों को मजबूती प्रदान करना और दूसरा जनन क्षमता को बढ़ाना। तो ये विटामिन ई इसके लिए कार्य करता है। अगर विटामिन ई की शरीर में कमी हो जाए या इसकी मात्रा में कमी हो जाए तो उस स्थिति में कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो हमने पहला रोग लिया है जनन तथा सेक्स क्षमता में कमी होना। दूसरा पेशियों का कमज़ोर होना। और तीसरा है बंध्यता, या इसको कहते हैं बांझपन। तो ये विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग है। और साथ में विटामिन ई के ये कार्य है स्रोत, विलेयता, रासायनिक नाम और सूत्र। ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ विटामिन ई के बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट करके जो भी जानकारी आप जानते हैं, चाहे इसका रासायनिक नाम हो, चाहे सूत्र हो, चाहे स्रोत हो, कार्य हो, कमी से रोग हो, ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। इस विटामिन को हम अगले टॉपिक में पूरा कंप्लीट लेकर आएंगे। तो इस विटामिन ई को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पूरा दिमाग में बिठा लीजिएगा। फिर अगले विटामिन के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।